हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ गौरव चौधरी और आज की वीडियो है स्टेरॉइड सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन एपिसोड 7। और आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टेरॉइड साइड इफ़ेक्ट्स, स्टेरॉइड्स के बेनिफिट्स। और मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया है तो उसकी भी रिपोर्ट मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड से भाई किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, ये फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। बेसिकली 2-4 महीने अगर आपने स्टेरॉइड ले लिया तो आपकी डेथ तो पक्की है। ठीक है। तो अगर तो स्टेरॉइड से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स मुझे अपनी इस स्टेरॉइड साइकिल में हुए हैं, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या-क्या हमें देखने को मिला है, मैं वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। एज़ आई सेड अर्लियर कि ये जो स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है ये पूरी होने वाली है ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि मैं क्या साइकिल ले रहा हूँ, क्या इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, मतलब किस तरह से हम एक सेफ़ स्टेरॉइड साइकिल चला सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। अगर आप अंडर गाइडेंस में ये सारी चीज़ें करते हो तो आप इनके बेनिफिट भी ले सकते हो और उनके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट से ईज़िली बच सकते हो। और अगर आपने स्टेरॉइड साइकिल सीरीज़ के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, सबसे पहले पुराने एपिसोड्स को देखो, समझो। मैंने वहाँ पे डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंटेशंस, पूरा माई स्टेरॉइड साइकिल सब कुछ शेयर किया है। एवरीथिंग विद ऑल ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंट होकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेरॉइड साइड इफ़ेक्ट्स। जो मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी तक इस स्टेरॉइड साइकिल में मुझे किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, 2-4 पिंपल्स को अगर आप साइड रखो तो अदरवाइज मुझे इसके अलावा कोई भी कैसा भी स्टेरॉइड्स रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, सच एज हेयर फॉल, या फिर आप सेक्स पावर से रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट हो, डाइजेशन इश्यूज़, ठीक है, स्ट्रेस, अग्रेशन, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि अग्रेशन आता है स्टेरॉइड से। और भी जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स बोले जाते हैं कि स्टेरॉइड से आपको ये होता है, वो होता है, किडनी फेल, डैमेज, ऐसा मुझे कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला है। और वो मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट में भी दिखाने वाला हूँ कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट ऑलमोस्ट वैसी है जैसी एक नॉर्मल पर्सन की होती है, जो आप अपनी डाइट प्लान वगैरह नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं, वैसी ही मेरी टेस्ट रिपोर्ट है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यस, थोड़े बहुत बायोमार्कर्स ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि वी आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, टैबलेट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ब्रीफली मैं आपको छोटी सी और एक वार्निंग समझ लीजिए, इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। अगर आप स्टेरॉइड्स विदाउट गाइडेंस लेते हैं और आप को नॉलेज नहीं है कि आप कैसे स्टेरॉइड्स को ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। पास्ट में मुझे भी ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, सच एज़ बहुत ज़्यादा एक्ने, पूरा मेरा बैक, फ्रंट, फेस सब कुछ भर गया था एक्ने। जब मैंने फर्स्ट अपना साइकिल लिया था उसके बाद मुझे गायनो की प्रॉब्लम हो गई। दैन उसके बाद हेयर फॉल, जो मेरा आई थिंक सेकंड या थर्ड साइकिल था, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिला। और उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिले क्योंकि मैंने तो ट्राई किया था कि अंडर गाइडेंस किसी के लूँ, लेकिन अगर सामने वाले बंदे को है ही नहीं नॉलेज तो फिर वो क्या मुझे गाइड कर देगा और क्या मेरे को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से बचा लेगा। एंड सेकंड थिंग, स्टेरॉइड साइकिल्स मेरे हिसाब से 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, ये जो स्टेरॉइड साइकिल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स साइकिल्स होते हैं। आपको कभी भी स्मॉल शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड साइकिल की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर आप लोग सोचते हो कि यार एक साइकिल ले लूँगा 10 वीक्स का, 12 वीक्स का, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई बॉडी बना लूँगा, मसल गेन कर लूँगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा, उसके बाद मैं स्टेरॉइड्स लेना छोड़ दूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है आपकी लाइफ की। बिकॉज जो स्टेरॉयड रूट है ना, वो भी एक लॉन्ग टर्म रास्ता है, बहुत दूर आपका गोल है, आपको धीरे धीरे उस पर चलते हुए जाना है और फिर एक अच्छी फिजिक आपको अचीव होती है। मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स में जाके नेचुरली बॉडी बनाने में तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट स्टेरॉयड के साथ भी आपको रातों रात कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। और लोग यही समझते हैं कि भाई अगर हमने स्टेरॉयड ले लिए तो हम एकदम से बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, बस ऐसा नहीं होता है। बॉडी टाइम लेती है, मसल बिल्डिंग इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कोई भी स्टेरॉइड साइकिल चलाने से पहले आप उसको ये ना सोचें कि 1-2 महीने चला लूँगा और मैं उसके बाद छोड़ दूँगा फिर मेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस में स्टेप बाय स्टेप
चलना पड़ता है और स्टेरॉइड साइकिल लेने का, फिर उसको ड्रॉप करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और अगर आपको ये प्रोसीजर सीखना है, समझना है और आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करना चाहते हैं सेफ वे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। नीचे मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा बायो में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू लाइक तो ये है विटामिन B12। अब विटामिन स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12, आयरन एंड अपना विटामिन D3। तो विटामिन B12 परफेक्ट रेंज में है, क्योंकि मैं विटामिन B12 की टैबलेट्स लेता हूँ सुबह शाम, एक एक टैबलेट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन B12 आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एनर्जेटिक रखता है। और वाइल टेकिंग स्टेरॉइड्स या फिर बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी नहीं ले, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो आपको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप नॉर्मल बंदे भी नेचुरल भी कर रहे हैं, तो विटामिन B12 आपको ज़रूर से सप्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा है विटामिन बी। नेक्स्ट विटामिन बी। नेक्स्ट मेरा है विटामिन डी। अब जिसकी रेंज कम है, कम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहा हूँ डेली 10,000 IU। एंड अब मुझे लग रहा है कि भाई ये विटामिन डी का सप्लीमेंट में गड़बड़ है, गलत सप्लीमेंट है, नकली सप्लीमेंट है। देखो क्या कर सकते हैं, मैंने एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से, अमेजोन से परचेज़ किया था, 10,000 IU एवरी सिंगल डे में एक टैबलेट ले रहा हूँ और मेरा विटामिन डी इतना नीचे आया है। तो मैंने मेडिकल से विटामिन डी मंगाया है, ठीक है, और अब उसे लेके देखूंगा, फिर टेस्ट कराऊंगा, 2 वीक लूँगा, फिर 2 वीक के बाद टेस्ट करा के देखूंगा, अगर बढ़ गया तो इज़ परफेक्टली फाइन। वरना विटामिन डी, देखो विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है आपको मसल गेन करने के लिए, ठीक है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए, आपकी बोन्स के लिए। तो जब आपका इतना ज़्यादा मसल गेन हो रहा है तो विटामिन डी की ज़रूरत तो ज़्यादा पड़ती है, इसलिए मैंने सप्लीमेंट किया उसको 10,000 IU पर डे। बट स्टिल मेरा विटामिन डी कम है, तो इसके एक ही रीज़न मुझे दिखाई देता है कि मेरा विटामिन डी का सप्लीमेंट भाई नकली है, डुप्लीकेट है। तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा। और अब जो मेडिकल आता है, मैंने वो 60,000 IU मंगाया है, ताकि मैं एक बार में काफ़ी सारा विटामिन डी ले सकूँ। और विटामिन डी आपके ना फैट से भी मैटर करता है, तो जितना आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा उतना विटामिन डी ज़्यादा स्टोर होगा, जितना फैट कम होगा उतना आपका विटामिन डी कम स्टोर होगा। बट स्टिल आई बिलीव कि यार मेरे सप्लीमेंट में गड़बड़ है, तो मैंने सप्लीमेंट मंगा लिया दूसरा आज ही, और मैं उसकी लेके देखूंगा टैबलेट, और 2 वीक बाद दोबारा से टेस्ट कराऊंगा। उसके बाद थायराइड हार्मोन, थायराइड सारे मेरे परफेक्ट हैं। एक तो मैं T3 लेना पसंद नहीं करता हूँ किसी भी स्टेरॉइड साइकिल में, क्योंकि ये आपके थायराइड हार्मोन को बिगाड़ देती है। और भाई अगर आपका थायराइड हार्मोन बिगड़ गया ना, खत्म है लाइफ। आप कभी बिना उस T3 की टैबलेट के नहीं चल सकते। तो प्लीज़ अगर आप लोग T3 T4 लेते हैं, लेना बंद कर दें। मुझे वो स्टेरॉइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आपके हार्मोन को बुरी तरीके से ख़राब कर देगा, और आपका थायराइड हार्मोन एक बार ख़राब हो गया भाई, ठीक नहीं होता फिर। तो प्लीज़ अगर आप लोग T3 T4 ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना लें, थायराइड हार्मोन इज़ परफेक्ट। और दैट्स इट। ये थी गाइस मेरी फुल टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें कोई भी बायोमार्कर ऐसा नहीं था कि लाइक बहुत ज़्यादा यार ये तो क्या हो गया, मतलब यार बॉडी तो ख़त्म होने वाली है, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये बायोमार्कर हिला हुआ, ये ख़राब है, वो ख़राब है। सब एक नॉर्मल बंदे जितना है, ठीक है, नॉर्मल बंदे जैसे होते हैं अपना, वैसे ही मेरे सारे बायोमार्कर्स हैं, वो बल्कि उनसे ज़्यादा हेल्थी हैं। आजकल के जो बंदे हैं अपने ऑफिस लाइफ में है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, डाइट वगैरह अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है वाइल टेकिंग स्टेरॉइड्स। तो अगर आप लोग भी किसी भी तरह का स्टेरॉइड साइकिल कंटिन्यू करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग करना चाहते हैं, किसी भी रीजन से आपको ये चीज़ें करनी है, बॉडी बनानी है, आपको पागलपन है, आप नेचुरल कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, वट एवर यू नीड, आई एम हेयर टू गाइड यू। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही अच्छी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आने वाला हूँ अपने इस फिटनेस चैनल पे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।